बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज के इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल के 70% कंसंट्रेशन को ही क्यों यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस के लिए। कहाँ पे? हॉस्पिटल में, फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ में, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ में, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जब हमें डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम अल्कोहल के 70% को या 70% कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। तो क्यों 70% को क्यों यूज़ करते हैं? थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि 2 टाइप्स के अल्कोहल ऐसे हैं जो डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस के लिए या एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। एक इथाइल अल्कोहल है जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। दूसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जिसको 2-प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल भी कहा जाता है और ये दोनों जो हैं वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। कुछ लोग इथाइल अल्कोहल को प्रेफर करते हैं आइसोप्रोपेनॉल पे कि इथाइल अल्कोहल जो है वो स्किन को डैमेज नहीं करता। ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल भी नहीं करता, लेकिन ये कुछ लोगों की जस्टिफिकेशन है। ठीक है, अब आते हैं कि 70% क्यों। तो पहली बात तो ये है कि जो 70% कंसंट्रेशन है इसका मतलब ये है कि हम लोग 70 पार्ट ऑफ अल्कोहल के लेते हैं और 30 पार्ट जो है वो प्योर वाटर के लेते हैं। जब ये दोनों हम मिलाते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ये 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनता है अल्कोहल का। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए। अब 70% क्यों? तो 70% इसलिए, चलो थोड़ा सा ये भी मैं डिस्कस कर लूँ कि अल्कोहल जो है ये जब डिसइंफेक्शन या एंटीसेप्टिक करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, यानी बैक्टीरिया को, वायरस को और फंजाई को। ठीक है, तो ये किस तरह किल करता है? उनके जो आउटर मेम्ब्रेन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है या प्रोटीन कोट है वायरस का, तो उसमें जो प्रोटीन है तो उस प्रोटीन को ये कोगुलेट करता है। ठीक है, लिपिड को भी डैमेज करता है लेकिन मेनली ये प्रोटीन को कोगुलेट करता है, और जब प्रोटीन कोगुलेट हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई हो जाता है। तो आते हैं 70% पे। ठीक है, अब जब अल्कोहल के साथ हम वाटर ऐड करते हैं तो एक तो रीज़न ये है कि वाटर जो है ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन में। दूसरी बात ये है कि अल्कोहल जो है ये वोलेटाइल है। हम सारे लोग जानते हैं कि अल्कोहल एवापोरेट होता है, तो 70% अल्कोहल जो है वो स्लोली एवापोरेट होता है एज़ कम्पेयर टू 90% या 100% अल्कोहल। तो इसलिए जब हम डिसइंफेक्शन या एंटीसेप्टिक करते हैं तो 70% से इसलिए अच्छा होता है कि 70% में चूंकि वाटर होता है तो वो जल्दी एवापोरेट नहीं होता। तो जब वो जल्दी एवापोरेट नहीं होता तो उसे ज़्यादा टाइम मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, तो सरफेस कांटेक्ट का टाइम बढ़ता है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब सरफेस कांटेक्ट का टाइम बढ़ता है तो अल्कोहल जो है वो पेनिट्रेट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और इंटायर सेल में पेनिट्रेट हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन और दूसरी जगहों पे जहाँ भी प्रोटीन है उसको कोगुलेट कर लेता है और उसको किल कर देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या 100% अल्कोहल या 90% अल्कोहल या 95% अल्कोहल जो है क्या वो प्रोटीन को कोगुलेट नहीं करते? जी करते हैं, वो भी प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं, लेकिन वहाँ मसला ये है कि वो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ तो हायर कंसंट्रेशन जो है वो इंस्टेंटली कोगुलेट करता है, यानी फ़ौरन कोगुलेट कर लेता है। जब वो फ़ौरन प्रोटीन को कोगुलेट करता है तो अल्कोहल जो है वो आगे परमिएट नहीं हो सकती, यानी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोगुलेटेड प्रोटीन जो है वो उसके लिए वाल बन जाता है। तो इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सारे प्रोटीन कोगुलेट नहीं होते तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग नहीं होती। वो डोरमेंट तो हो जाता है लेकिन वो किल नहीं होता। तो जब आप उसको लोअर कंसंट्रेशन यानी 70 कंसंट्रेशन पे यूज़ करते हैं तो 70 कंसंट्रेशन पे अल्कोहल जो है वो प्रोटीन को इंस्टेंटली यानी फ़ौरन कोगुलेट नहीं करता, तो इसलिए वो धीरे धीरे पेनिट्रेट भी होता है और धीरे धीरे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोटीन को कोगुलेट भी करता है। तो इस तरह वो जो है बहुत सारे प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 60 to 90% की रेंज भी रिकमेंडेड है, लेकिन एक्सपर्ट 70% को इसलिए प्रेफर करते हैं कि अगर आप 70% से आगे जाते हैं, ठीक है, 70% से ऊपर जाते हैं तो भी किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतनी ही होती है।
तो अगर किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतनी होती है तो आप अल्कोहल के ज़्यादा कंसनट्रेशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों? जब आप अल्कोहल के कम कंसनट्रेशन को यूज़ करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपके प्राइसिंग को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, अल्कोहल जितना हायर कंसनट्रेशन पे होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो वो ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा, जो आपके लिए, हम सब के लिए अच्छे नहीं है, इरिटेशन कॉज करता है। और जहाँ जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे वो ओडर क्रिएट करता है, यानी स्मेल क्रिएट करता है। तो जब वो 70% पे होता है तो वो लेस वोलेटाइल होता है, तो ओडर भी क्रिएट नहीं करता ज़्यादा, और ज़्यादा जो है वेपर भी क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब हम 70% से कम लेकर जाते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए एक्सपर्ट जो है वो 70% अल्कोहल को रिकमेंड करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक। थोड़ा सा मैं इसको भी टच कर लूँ कि एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्सिस क्या है, डिसइंफेक्शन क्या है और डिसइंफेक्टेंट क्या है। ठीक है। अच्छा, जब आप किसी नॉन लिविंग सरफेस पे, जैसे ये बेंच का सरफेस है, ठीक है, जब आप यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल, जैसे ये 70% अल्कोहल है, मैंने ये सरफेस पे स्प्रे कर दिया, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग सरफेस पे जब हम किसी भी केमिकल को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम इस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहते हैं और उस केमिकल को डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अब अगर उसी केमिकल को या दूसरे किसी केमिकल को हम लिविंग सरफेस यानी ह्यूमन स्किन पे यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम इसको एंटीसेप्सिस कहते हैं और इस सोल्यूशन को या इस केमिकल को एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है एंटीसेप्सिस और डिसइंफेक्शन में और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में। ठीक है, कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐसे हैं जिसको आप एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके स्किन को डैमेज करते हैं, जैसे फिनोल है, ग्लूटाराल्डिहाइड है, डेटॉल क्लोराहेक्साडीन जो है, जो डेटॉल के नाम से आता है, तो ये स्किन को डैमेज करते हैं। लेकिन जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐसे हैं जो डाइल्यूटेड फॉर्म में एज एंटीसेप्टिक यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। आई होप सो कि आपको ये पता चल गया होगा कि हम 70% अल्कोहल को ही क्यों यूज़ करते हैं। ये देखें, हमारा भी 70% अल्कोहल हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर दे। फ़ी अमानुल्लाह।